भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस तिथि का रहस्य जो केवल पुण्य ही नहीं अपार अक्षय फल देने वाली है। हाँ, सही समझा आपने, अक्षय तृतीया की हम बात कर रहे हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। तृतीया यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। यह वह दिन है जो शुभता, सौभाग्य और सत्कर्मों का अक्षय फल देने वाला है। इस दिन जो भी पुण्य कार्य किया जाता है, दान, जप, तप, यज्ञ, सेवा, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। यस्यां तीथो च दत्तानि पुण्यानि शुभ कर्मणि न क्षीयते तु कालेन तां तिथिं तृतीया वदेत्। जिस तिथि को किया गया पुण्य कार्य काल के प्रभाव से कभी क्षीण नहीं होता, वही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। विशेष रूप से इस दिन भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु का छठा अवतार है, उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। साथ ही यह दिन देवी लक्ष्मी का भी विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के प्राकट्य का संबंध भी अक्षय तृतीया से जोड़ा गया है। अतः यह कथा और पर्व मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार यह तिथि भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि यह भगवान की सेवा में जीवन समर्पित करने का उत्तम अवसर है। प्रभुपाद जी यह भी बताते हैं कि यह दिन संसार के कार्यों से ऊपर उठकर आत्मा के कल्याण का अवसर है। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी पुरानी घटनाएं हुई हैं और कौन कौन सी कथाओं पर आधारित यह दिन है। सबसे पहले भगवान परशुराम का जन्म। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। उन्होंने अधर्म के नाश हेतु पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। श्री गंगा अवतरण। इसी दिन गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा ने पाताल तक जाकर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। अक्षय पात्र का वरदान। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, युधिष्ठिर को सूर्य देव ने एक ऐसा अक्षय पात्र दिया जिससे द्रौपदी को अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। यही दिन था अक्षय तृतीया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इस दिन राजा बना दिया। यह भक्ति, दया और सच्चे प्रेम का प्रतीक प्रसंग है। भक्तों, एक प्रश्न सभी के मन में आता है कि अक्षय तृतीया कब से मनाई जा रही है, इसका प्रारंभ किसने किया, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आइए जानते हैं ये सब बातें। ब्रह्मा जी द्वारा समय का आरंभ। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया थी। उसी क्षण सतयुग का आरंभ हुआ, इसीलिए इसे युग आरंभ तिथि भी कहते हैं, यानी युगों का प्रारंभ करने वाली तिथि। त्रेता युग का आरंभ। कुछ शास्त्रों के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ। इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया और धर्म की पुनः स्थापना की। देवताओं और पितरों का तर्पण। यह भी कहा गया है कि इस दिन देवताओं ने पितरों के निमित्त जल और तिल का तर्पण किया था, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली। तब से
इस दिन तर्पण, पितृ सेवा और दान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। प्रथम बार अक्षय फल की प्राप्ति। मान्यता है कि इस दिन जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से व्रत और दान किया, तब उन्हें अक्षय फल प्राप्त हुआ। तभी श्री कृष्ण ने कहा था, जो इस दिन पुण्य करेगा उसका फल कभी क्षीण नहीं होगा। यह कुर्याद वैशाखे मासे शुक्ल पक्ष तृतीयया सर्वं पापं विनश्येतु स पुण्यं लभते ध्रुवम्। महाभारत के वन पर्व में उल्लेखित यह श्लोक है। पुराणों में क्या मान्यता है, आइए वह जानते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस तिथि को विशेष महत्व का बताया गया है। देवी लक्ष्मी ने भी इस दिन समुद्र मंथन से प्रकट होकर श्री हरि के वक्ष स्थल पर स्थान ग्रहण किया। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के नियम और परंपराएं क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष रूप से 7 कार्य अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। स्नान, जप, दान, हवन, तर्पण, व्रत और ब्राह्मण सेवा। कुछ प्रमुख नियम: सूर्योदय से पहले उठें, गंगा जल मिले जल से स्नान करें, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और परशुराम जी की पूजा करें, तुलसी जल अर्पित करें, दिन भर जितना संभव हो जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि भगवान विष्णु व परशुराम जी के लिए। प्रातः काल की तैयारी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल मिले जल से स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूजन स्थान को साफ करके वहां भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और परशुराम जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आइए जानते हैं पूजा सामग्री क्या क्या लेनी है। गंगा जल, अक्षत, तुलसी पत्र, पीले फूल, पीला वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य जैसे खीर, फल, पंचामृत, घी का दीपक, घंटी और कपूर। और पूजा का क्रम कैसे होगा? शुद्धिकरण और आचमन सबसे पहले आता है और इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम केशवाय नमः या फिर ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप 3 बार उच्चारण कर सकते हैं। देवताओं का आवाहन और ध्यान, ओम नारायणाय नमः ऐसे कहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। परशुराम जी का ध्यान इस तरह से करें, ओम परशुरामाय नमः, क्षत्रिय विनाशनाय नमः। मंत्र जाप प्रतिदिन या विशेष रूप से इस दिन करें। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अति शुभ होता है। परशुराम जी के लिए ओम राम राम परशुरामाय नमः। यह मंत्र शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए जपें। तुलसी अर्पण और दीप प्रज्वलन, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। नैवेद्य और आरती, विष्णु भगवान से संबंधित कोई आरती आप कर सकते हैं, जैसे कि हम एक आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। दान और सेवा, भागवत या फिर भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। जल पात्र, छाता, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं।
हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस दिन भौतिक दान के साथ साथ आत्मा के कल्याण हेतु श्री कृष्ण नाम का प्रचार, कीर्तन और गीता वितरण ही सच्चा अक्षय फल है। तो ये थी अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को दान करें, ये सौभाग्यवर्धक होता है। काले तिल या गाय को अन्न देना पितृदोष से मुक्ति देता है। गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना अक्षय का पुण्य फल मिलता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ आत्मा का शुद्धिकरण करता है। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया कोई साधारण तिथि नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। आइए इस अवसर पर हम अपने जीवन का उद्देश्य तय करें। केवल संग्रह नहीं, सेवा। केवल संपत्ति नहीं, समर्पण। केवल स्वार्थ नहीं, श्री हरि के चरणों की ओर प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्षय तृतीया की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।